अग्नि के बाद फिर जल, और जल के बाद वनस्पति, हम आए बाद में, क्योंकि हमारा खुराक पहले है। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के दिन भी एक ज़रूरी टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज का जो मेरा विषय है, वेदों में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। वेदों में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस विषय पर मैं बात करूँगा। मैं इस विषय पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो है, महेंद्र पाल हो गया, राहुल आर्या हो गया और कई सारे लोग जो है बाइबल पर जो है कई सारे टिप्पणियाँ करते रहते हैं, कई सारी बातें जो ना बोलते रहते हैं कि बाइबल जो है अनसाइंटिफिक है, बाइबल में लिखी हुई बातें सब विज्ञान विरुद्ध है, बाइबल के परमेश्वर को सृष्टि बनाना नहीं आता है करके इस तरह कई सारी बातें जो है ये मूर्ख लोग जो है ना करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि इनके वेद में, इनकी किताब में तो मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है, ये लोग किस तरह बताते हैं मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई करके, इस विषय को मैं लेकर आपके बीच में आऊँ ताकि आपको पता चले कि इनके वेद में कितना साइंटिफिक है, इनके वेद में कितना विज्ञान है, या फिर इनके वेद में कितनी मूर्खता की बातें हैं, आपको पता चल सके। तो इनके वेद में मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में हम सोचेंगे तो ये लोग कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है इस ज़मीन में जो है ना हुई है। मतलब मनुष्य की उत्पत्ति जो है तिब्बत में कई पहाड़ों पर, कई सारे ज़मीन के अंदर जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? मनुष्य की उत्पत्ति जो है वनस्पतियों के द्वारा हुआ है। मतलब ये जैसे कि सबसे पहले परमात्मा ने आकाश बनाया और आकाश के अंदर जो है वायु आया और वायु से जो है अग्नि बना और अग्नि से जो है जल बना और जल से जो है वनस्पतियाँ बनी और वनस्पतियों के रस से मनुष्य की उत्पत्ति हुई करके बताते हैं। मतलब वनस्पतियों का रस जो है ज़मीन पर गिरा, भूमि के अंदर गया और उस रस से जो है रज बनकर जो है इस पृथ्वी के अंदर मनुष्य की उत्पत्ति हुई करके बताते हैं ये लोग। मतलब सोचो ज़रा यहाँ पर ये कितना साइंटिफिक है, कितना सही है, या फिर कोई साइंटिस्ट इस चीज़ को मान सकता है क्या, या फिर आप लोग मान सकते हो क्या? एक बार ज़रा सोचिए। मतलब वनस्पतियों के रस से, मतलब पेड़ पौधे के जो भी रस होते हैं उनके रस जो है ज़मीन में गिरे, ज़मीन में जो है वो रज बन गए। रज बनने के बाद वो रज जो है उससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई करके ये लोग जो है ना बताते हैं। मतलब रज के द्वारा जो है मनुष्य की उत्पत्ति ज़मीन के अंदर हुई। ज़मीन के अंदर जो है तकरीबन मनुष्य जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल तक जो है पृथ्वी के अंदर बनता गया, यानी कि पलता गया, बड़ा होता गया। मतलब 25 साल तक जो है मनुष्य जो है ज़मीन के अंदर बन रहा था करके ये लोग जो है ना ज्ञान सिखाते हैं। तो सोचो ज़रा ये कितना सही हो सकता है, कितना साइंटिफिक हो सकता है, कितना ये मानने योग्य हो सकता है। इसमें जो है टोटली अनसाइंटिफिक बातें हैं, अविज्ञान बातें हैं, टोटल जो है ना गप्पोड़ी और काल्पनिक और मनगढ़ंत बातें ही नज़र हमें आता है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, समझो दुनिया में ऐसा कोई वनस्पति नहीं है जिसके रस के द्वारा जो है ज़मीन में गिरने के बाद उससे मनुष्य की उत्पत्ति ज़मीन में होता है करके दुनिया में ऐसा कोई भी वनस्पति नहीं है। अगर है तो इन वैदिक वालों से पूछो, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा वनस्पति है जिसके वनस्पति के द्वारा, उसके रस के द्वारा जो है मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हो सकता है करके इन वैदिक मूर्खों से जना पूछो। इस महेंद्र पाल से जो है पूछो तो ये क्या जवाब देता है, आप ज़रा देख लो। तो यहाँ पर जो है दुनिया में कोई भी वनस्पति के रस से जो है ना मनुष्य उत्पत्ति हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है ना अनसाइंटिफिक बातें हैं, टोटल अविज्ञान बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, कथा काल्पनिक बातें ही है। क्योंकि आज तक किसी साइंटिस्ट ने या किसी बड़े वैज्ञानिक ने या इनका कोई वैदिक धर्मी ने आज तक इस चीज़ को साबित नहीं कर पाया कि फलाना वनस्पति से जो है मनुष्य की उत्पत्ति हो सकती है, प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकता है करके कोई भी जो है ना इस वैदिक या कोई साइंटिस्ट ने कभी भी नहीं बता पाया। क्योंकि ये जो है टोटल काल्पनिक बातें हैं, टोटल झूठ बात है। क्योंकि कोई भी वनस्पति से जो है ना ज़मीन में मनुष्य की उत्पत्ति बिल्कुल भी हो नहीं सकती। तो इससे ये पता चलता है कि वेद के परमेश्वर को, परमात्मा को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि मनुष्य को उत्पत्ति कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। वेद के परमेश्वर ने क्या कर दिया, वनस्पति के रस को ज़मीन में डाल दिया और ज़मीन में जो है मनुष्य पैदा होने लग गया। सोचो मनुष्य की उत्पत्ति ज़मीन में हो सकती है क्या? एक बार आप ज़रा सोच के देखो। तो ये जो है ना हमें काल्पनिक बातें ही लगती है। उस तरफ दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो 25 साल तक क्या मनुष्य जो है ना ज़मीन के अंदर रह सकता है? 25 साल तक रह सकता है? तो बिल्कुल भी रह नहीं सकता। अगर किसी मनुष्य को हम ज़मीन के अंदर दफना देंगे, समझो ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे समझो, तो एक दिन भी जो है ना वो जीवित नहीं रह सकता, एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। एक दिन तो छोड़ो, वो जो है 10 घंटा भी जो है मनुष्य जो है ना
ज़मीन के अंदर ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो सोचो 25 साल तक मनुष्य जो है पृथ्वी के अंदर कैसे ज़िंदा रह सकता है ना। दुनिया में कोई भी जो है ना इस चीज़ को मान ही नहीं सकता, कोई साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानेगा भी नहीं और कोई भी इस चीज़ को साबित भी नहीं कर सकता। मतलब ज़मीन के अंदर 25 साल तक मनुष्य रहना, ये टोटल के टोटल जो है ना पाखंड की बातें है, अज्ञानता की बातें है, मूर्खता की बातें है। ना इन बातों को लिखने वाले ऋषियों को ज्ञान था, ना इनको ज्ञान बताने वाले परमात्मा को ज्ञान था। तो इस तरह पाखंड बातें, इस तरह काल्पनिक बातें जो है इनकी किताब में लिखी गई है। मतलब दोनों एंगल से हम देखेंगे, समझो 25 साल तक मनुष्य जो है ना ज़मीन के अंदर जीवित नहीं रह सकता है। इसे दुनिया का हर छोटा बच्चा भी जो है ना बता सकता है और हम सबकी बातों को छोड़ दे ये मूर्ख लोग भी जो है ना नहीं मान सकते, लेकिन ये किताबों में लिखा है करके मजबूरन इनको मानना पड़ रहा है। उस तरह हम देखेंगे, समझो दुनिया में कोई भी ऐसा वनस्पति नहीं है जिसके रस के द्वारा, उसके रस को जो है ज़मीन में डालने से मनुष्य की उत्पत्ति होती करके कोई भी वनस्पति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर है तो ये वैदिक लोग, ये महेंद्रपाल आर्य जो अपने आप को बहुत ही महाज्ञानी समझता है और अपने वेद के परमात्मा को बहुत महाज्ञानी समझता है और अपने वेद के ज्ञान को बहुत महाज्ञानी समझता है, इस चीज़ को साबित करने बोलो, इस चीज़ को प्रूफ करने बोलो, है ना। बोलने से कुछ भी नहीं, ऐसा वैसा बोलना कुछ नहीं, प्रैक्टिकली में करके दिखाने बोलो। वनस्पति कौन सा है जिसके द्वारा रज पैदा होता है, रज से जो है मनुष्य की उत्पत्ति ज़मीन के अंदर होती है करके इस महेंद्रपाल से जो है ना पूछो। तो ये जो है बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाएंगे और कोई साइंटिस्ट भी इस चीज़ को बता भी नहीं पाएगा, प्रूफ भी कर भी नहीं पाएगा और ये लोग भी जो है ना प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब पाखंड बातें हैं और ये सब कहानी है, कथा कल्पित है। ओके, तो इस तरह की काल्पनिक बहुत सारी बातें हैं इनकी किताब में लिखी पड़ी है, भरी पड़ी है और भी कई सारी अनसाइंटिफिक बातें, अविज्ञान बातें जो है किताब में से मैं बताते रहूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाजू में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को जितने लोग को आप बता सकते हो, जितने लोग को शेयर कर सकते हो, उतने लोग को आप शेयर कीजिए और मेरे इस काम में जो है ना आप भी मेरा सहयोग ज़रूर कीजिए। ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।